थिस्सलुनीयों 5:24 तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। ऐसा ही करेगा मतलब जो उसने बोला है वो ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और जो कुछ उसने बोला है वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 121 उसका 1 से 3 हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। तो हमें अपनी आंखें कहाँ लगानी है? परमेश्वर की ओर, क्योंकि हमारी सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से। तो हमें हमेशा याद रखना है परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर महान है और हमें याद रखना है कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने वायदा किया है मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा। तो हमें याद रखना परमेश्वर सच्चा है और वो अपने वचन के अनुसार करता है। हम प्रभु पे पूरा भरोसा कर दे सकते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता के ऊपर करता है। टोटल सरेंडर, पूरा विश्वास है ना, कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तेरा मुंह कभी काला ना होने दूंगा, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। ना मैं सोता हूँ ना मैं ऊँघता हूँ, मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरे पाँव को टलने ना दूंगा। कितने हजारों हजार वायदे परमेश्वर के। और बाइबल कहती है ये वायदे सिर्फ किसी मनुष्य के नहीं है, ये वायदे उसके हैं जो सच्चा है, जो कभी झूठ बोल नहीं सकता। हालेलुया। कई बार बताते तो हैं पर उन चीजों के लिए भरोसा नहीं करते प्रभु पे। मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी कुछ दिन पहले। कहते एक व्यक्ति था, मुझे भी उसका नाम नहीं याद, बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पुरानी बात है, नाइग्रा फॉल जो कनाडा में है। तो बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने एक चैलेंज लिया, दुनिया के सबसे बड़े झरनों में आता है। मतलब उसमें एक बार व्यक्ति गिरा तो उसका लास्ट है, मतलब उसके वो बच ही नहीं सकता, इतना बड़ा वो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक रस्सी बांधूंगा और कल को मैं उस रस्सी पर नाइग्रा फॉल्स के एक कोने से दूसरे कोने तक मैं उस पे चलूंगा, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचूंगा। और बताया जाता कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत पुरानी बात है, तो सारी दुनिया को पता चल गया और बड़ा वहाँ पे चर्चा होने लगी कि मतलब एक व्यक्ति ने चैलेंज लिया है कि वो एक कोने से दूसरे कोने में वो रस्सी के सहारे जाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत एक बड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई और उसने उसी टाइम पर एक रस्सी इधर बांधी और दूसरी रस्सी उसे दूसरे कोने में। और बताया जाता है कि वो उस रस्सी पर एक कोने से दूसरे कोने, काफ़ी शायद 500 मीटर इतना लंबा डिस्टेंस था, पर वो बताते कि वो उस पे गया चढ़ के। तो सब लोगों की सांस थम गई कि नीचे इतना गहरा पानी और लोगों को लगा कि नहीं कुछ तो हो जाएगा। पर जैसे ही उसने डंडे को लिया और उसके सहारे वो रस्सी का बैलेंस बनाता हुआ लास्ट तक पहुंच गया। सब लोगों ने बड़ी तालियां बजाई और ढेरों इनाम और बहुत लोग आनंदित हुए। अगली बार उसने कहा कि मैं अपने पीठ पे एक बड़ा झोला बांध के बोझ लेकर मैं फिर से जाऊंगा। और लोग फिर बहुत डर गए और लोगों ने फिर उसने वो किया और लोगों को लगा अब की बार तो गया, पर उसने पूरा बैलेंस बना के वो फिर से गया उस रस्सी पर और उसने उस दौड़ को जीता। फिर बड़ी तालियां बजी और बड़ा लोग खुश हुए और बड़े इनाम उसको दिए गए।
उसके बाद उसने एक और चैलेंज किया, तो इस बार मैं साइकिल से जाऊंगा। उसने वो भी कर दिया। बोला कितने लोग भरोसा करते हैं कि मैं अब कुछ भी इस पार से उस पार से ले जा सकता हूँ। तो उसने एक बड़ा टेबल के उसको लेके गया, एक बड़ा, तो बहुत सारी चीज़ों को वो लेके गया। तो सबने कहा हम भरोसा करते हैं कि तू कुछ भी ले जा सकता है, अब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है तेरे लिए। तो कहता कितने लोग भरोसा करते हैं कि अगर मैं एक व्यक्ति को अपनी पीठ पर लटकाऊं और उसको मैं ले जा सकता हूं। तो उसने कहा हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, तू ले जा सकता, हम भरोसा करते हैं तुझ पे। तो उसने कहा कि ठीक है, जो मुझ पे भरोसा करते हैं एक हाथ उठाओ, मैं उस व्यक्ति को लेके जाऊंगा। उसी टाइम वहां पर सबको सांप सूंघ गया। एक भी आवाज वहां पे नहीं आई। जो भीड़ चिल्ला रही थी हम भरोसा करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, यस चिल्ला रहे थे, मुझे भरोसा है आप ये कर सकते हैं। और जैसे उसने बोला कि कोई जो मुझ पे भरोसा करता है पूरी तरह से वो आ जाए, मैं उसको लेके जाऊंगा इस पार से उस पार। एकदम से वो तेज आवाजें थम गई। ऐसा सन्नाटा छा गया वहां पर, सबको सांप सूंघ गया, सारी आवाजें बंद हो गई। कई बार ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है ना, हम भी प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तू कुछ भी कर सकता है प्रभु। बड़ी बड़ी आवाजें हम निकालते हैं, है ना। और जैसे ही हमारी बारी आती है कि प्रभु कहता है बस तू छोड़ दे, अब तू मुझ पे भरोसा कर, मैं तुझे लेके चलूंगा, तू मेरी पीठ पे आ जा। हाँ, आगे की खाई, आगे की चीजें हम देखते नहीं, कैसे कैसे लेके जाएगा प्रभु, कैसे निकालेगा। हम भरोसा नहीं करते, हम बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हमारे शब्द दूसरों के लिए ज्यादा होते हैं, अपने लिए नहीं होते। वो दूसरों को बड़ी तसल्लियां दे देते हैं, हम वचन से बहुत सिखा देते हैं। और जब हमारी बारी आती है फिर हम बातों से थोड़ा नहीं होता है, सब वचन से थोड़ा नहीं। ठीक है बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पर दिमाग पे चलाना चाहिए। फिर लोग दिमाग चलाने लगते हैं। तो वो व्यक्ति बेचारा, उससे फिर कहा कोई है जो मुझ पे भरोसा कर सकता है कि मैं उसे इस बार से उस बार ले जाता। कोई नहीं बोला। उससे फिर बोला। तो उसका एक बहुत ही बचपन का एक मित्र था, उसका पार्टनर था, सहायक था। तो उसने बोला, थोड़ा मोटा भी था, उसने बोला मैं भरोसा करता हूँ तुम पर कि तुम ऐसा कर सकते हो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। उसने उसे अपनी पीठ पर टांगा और वो उस रस्सी और उस लाठी का बैलेंस बनाते हुए, सबकी सांसें थमी हुई थी। मतलब जो लटका था उसका तो आप सोच ही सकते हैं क्या हाल होगा। और जो लोग थे सब सांस थाम के बैठे थे कि क्योंकि एक माइनर सी मिस्टेक उनकी लाइफ खत्म। बट उसने भरोसा किया, वो लटका रहा। और तो वो भाई बैलेंस बनाते हुए, इस बार जिम्मेवारी सिर्फ उसकी जान की नहीं थी, एक और जान थी जिसने अपनी जिंदगी को बोझ, अपनी जिंदगी का पूरा भरोसा उस व्यक्ति पे जताया था। अब एक और भरोसे की बात थी और सब लोग बड़ी गहरी निगाहों से देख रहे थे। और वो व्यक्ति बैलेंस बना के चलता गया और लास्ट में उसने अपने टारगेट को पूरा किया और वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, बड़ा इनाम दिए उसको और बहुत कुछ। क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है? क्या हम अपने जीवन का पूरा बोझ प्रभु पे डाल देते हैं जब लाल समुंदर हमारे सामने होता है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति हमारी जिंदगी में होती है जिसको हम नहीं उठा सकते? क्या उस समय हम प्रभु पे, मुझे नहीं पता, प्रभु जिस पे मैं भरोसा करता हूँ वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा, क्या हम अपना पूरा बोझ प्रभु पे देते हैं? या फिर अपने दिमाग का,
सहारा लेते हैं, या हम परिस्थितियों को देख के डर के कांपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आज सचमुच हमें उस व्यक्ति की तरह पूरा भरोसा अपने सच्चे मित्र, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, चाहे तू मौत की घोर अंधकार की तराई में से होके निकले तो भी मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, तो क्या आज हम वो भरोसा परमेश्वर पे करते हैं? इसलिए मैंने पढ़ाया थिस्सलुनीय 5:24 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा, जो उसने बोला है वो करेगा आपके साथ। हमें अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण भरोसा अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए उस पे रखना है। हालेलुया। कहता है वो तुझे कभी टलने ना देगा। हाँ, उस व्यक्ति ने विश्वास किया, उसके विश्वास ने उसे टलने नहीं दिया। तो हम तो सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा पे भरोसा किया है हमने। क्या वो हमारे लिखा है यहाँ पर, वो तेरे पाँव को कभी टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, वो तेरी सहायता करेगा। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा करना है। हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बहुत सारी मुश्किलों में, बहुत सारी चीजों पे, और कई बार वचन पता भी बहुत है, हमें पढ़ते भी है हम, लेकिन जब भरोसा करने का समय आता है हम अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं। हम चीजों को इधर उधर से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। हमें अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर करना है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा, जो उसने कहा है वो वैसा ही करेगा। हालेलुया।